यह घटना करीब 100 साल पहले की है। 30 जनवरी 1925 को अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक केव एक्सप्लोरर फ्रैड कॉलिंस एक गुफा में खोज करने के लिए घुसे। इस गुफा का रास्ता इतना छोटा था कि कोई भी इंसान इसमें रेंग कर ही आगे जा सकता था। उस गुफा में बहुत अंधेरा था, इसीलिए फ्लैड अपने साथ एक लालटेन लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस गुफा में आगे बढ़ते हुए फ्लैड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जिसे पार करना हर किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत संकरा था। इस गुफा में घुसना आसान नहीं था। इस गुफा में आने वाले लोग इस पॉइंट पर आने के बाद वापस चला जाता है, इसलिए इस पॉइंट का नाम टर्न अराउंड रखा गया है। गुफा में आगे जाने के लिए किसी भी इंसान को इस 9 इंच के छोटे से छेद को पार करना पड़ता है। जब फ्लैड इस गुफा के अंत तक जाना चाहते थे तो फ्लैड बिना सोचे समझे ही केव में घुस गए। इस क्रिस्टल चैम्बर को पाकर फ्लैड की खुशी की कोई सीमा नहीं था, क्योंकि यह क्रिस्टल चैम्बर फ्लैड को अमीर बनाने वाला था। फ्लैड अब वापस बाहर आ जाता है और बाहर निकलने के लिए उसे उसी संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। फ्लैड उस तंग रास्ते में खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक लालटेन फ्लैड के हाथ से छूट जाता है और लालटेन टूट जाता है, जिसके कारण गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। फ्लैड अभी भी जमीन से 55 फीट नीचे एक पतली सी जगह पर फंसा हुआ था, लेकिन इस स्थिति में भी फ्लैड अपने शरीर को आगे की ओर ढकेल रहा था कि अचानक उसके पैर से एक पत्थर टूटकर उसके पैर पर ही गिर जाता है और फ्लैड अपने पैर को उस पत्थर से निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उस संकरे छेद में इस तरह फिट हो जाता है कि निकल नहीं पाता है। फ्लैड अब मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे से कोई भी फ्लैड की आवाज नहीं सुन पाता है। जिस छेद में वो फंसा हुआ था वहां से पानी रिस चुका था, जो फ्लैड के नीचे से बहकर बाहर आ रहा था। यहाँ एक सुनसान और एक अंधेरी गुफा में फ्लैड कॉलिंस की जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, फ्लैड कॉलिंस के साथ आगे जो होगा वो जानकर आप चौंक जाएंगे। 1920 के दौरान अमेरिका में धरती के नीचे सुरंग खोजने का चलन था। फ्लैड कॉलिंस और उनके भाई ने मिलकर सुरंग की तलाश करते हुए अपने पूरे खेत को खोद डाला और किस्मत से उनके खेत में एक सुरंग मिल भी जाती है, लेकिन कोई भी फ्लैड की सुरंग देखने नहीं जाता। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए फ्लैड कॉलिंस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मेन रोड पर एक सुरंग के मालिक के साथ समझदारी की जाए। काम करने के लिए वो एक सुरंग के मालिक से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनकी सुरंग का ख्याल रखेगा और इसे देखे आने वाले सभी लोगों को सुरंग दिखाएगा। बस इस काम के लिए उन्हें मुनाफे में से कुछ टका का हिस्सा मिलना चाहिए। और फ्लैड की बात सुरंग के मालिक को अच्छा लगता है, तो फ्लैड सुरंग के मालिक से कहता है कि मैं इस सुरंग को एक बार पूरी तरह से देख लेता हूँ, ताकि मुझे लोगों को सुरंग दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। फ्लैड और सुरंग के मालिक को यह बात अच्छी तरह से मालूम था कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम है जहाँ से आगे कोई नहीं जाता है, लेकिन फ्लैड एक लालटेन उठाता है और केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि जिस सुरंग में वो जा रहा है उसमें उसे अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सुरंग से लौटते समय फ्लैड का एक पैर पत्थर में फंस जाता है। फ्लैड के सुरंग में घुसने के अगले ही दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग को देखने आता है। उसके बेटे को सुरंग के मुहान पर फ्लैड का कोट और टोपी नजर आती है और उसे अपने पिता को दिखाता है। तो सुरंग का मालिक समझ गया कि फ्लैड अभी भी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। सुरंग के मालिक तुरंत सुरंग के अंदर जाता है और फ्लैड को खोजता है। वो जोर से पुकारता है, लेकिन फ्लैड की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आता है। फिर वो उसी टर्न अराउंड रूम में आता है और फ्लैड को पुकारता है, तो इस बार फ्लैड की दर्द भरी आवाज उस छोटे से पतले से छेद से आती है जिसमें वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। सुरंग का मालिक तुरंत फ्लैड के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी देता है और फ्लैड का भाई होमर उसे बचाने के लिए गुफा में प्रवेश करता है। फ्लैड का भाई वहां से गुजरता है और उसके पास पहुंचता है। वहां वो फ्लैड को खाने के लिए सैंडविच और कॉफी देता है और स्थिति का जायजा लेता है कि कैसे फ्लैड को बाहर निकाला जा सकता है। अब तक फ्लैड को इस सुरंग में फंसे हुए 46 घंटे बीत चुके थे। ये सुरंग इतनी तंग थी कि फ्लैड पलट भी नहीं पा रहा था और जब वो वापस लौटता है तब तक करीब 71 घंटे बीत चुके थे। फ्लैड को उस सुरंग में फंसे हुए और इस 9 इंच के गड्ढे में जाने की हिम्मत कोई और नहीं बल्कि फ्लैड का छोटा भाई होमर ही कर रहा था। बल्कि एक रिपोर्टर जो सच में पागल था, वो फ्लैड का इंटरव्यू लेने के लिए इतना बेताब था कि वो उस 9 इंच के गड्ढे को पार करता है और फ्लैड के पास पहुंचता है और उनका इंटरव्यू लेता है। रिपोर्टर गुफा से बाहर आता है और ये खबर देता है। ये खबर अखबार में छपती है और ये खबर वायरल हो जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन जाती है। हजारों लोग वहां से नजारा देखने के लिए जमा हो जाता है और अभी तक उस सुरंग में फ्लैड को फंसे हुए 80 घंटे बीत चुके थे। फ्लैड को रस्सी से बाहर निकलने की योजना बनाई जाती है। इधर फ्लैड का शरीर बाहर खींचा जा रहा था और चट्टान फ्लैड के पैरों से हटने के तैयार नहीं था और उसी बीच फ्लैड दर्द से चिल्ला रहा था। फ्लैड ने अपने भाई से कहा कि रस्सी खींचना बंद कर दे, वरना वो बीच से फटकर 2 हिस्सों में टूट जाएगी और फ्लैड को बचाने का दूसरा कोई रास्ता
नहीं था। ये प्लान भी फेल हो गया। अब तक फ्लैट को सुरंग में फंसे हुए 100 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके थे और सुरंग के ऊपर 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, मानो वहाँ कोई मेला लगा हो। सुरंग में काफी ठंडा था, इसीलिए फ्लैट को गर्म रखने के लिए वहाँ एक बल्ब लगाया गया। समय बीतता जा रहा था, लेकिन फ्लैट को निकालने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था और अब तक फ्लैट को वहाँ फंसे हुए 115 घंटे बीत चुके थे। अब फ्लैट की हालत बहुत खराब हो चुका था। फ्लैट को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आता है। रेस्क्यू टीम ने स्थान का जायजा लिया और देखा कि हजारों लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और उनके वजन के कारण सुरंग को लाइव करना शुरू कर दिया था। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर फ्लैट के पास जाता है, तभी उस सुरंग से छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर रेस्क्यू टीम के मेंबर पीछे जाने की कोशिश करता है। फ्लैट समझ चुका था कि अब उसका बचना संभव नहीं है, ये सुरंग कभी भी ढह सकती है। और जैसे ही रेस्क्यू मेंबर सुरंग से बाहर निकला, उसी वक्त सुरंग ढह गया और सुरंग के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब तक उस पतले छेद के जरिए फ्लैट तक खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब बाहरी दुनिया से फ्लैट का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। अब फ्लैट को बचाने के लिए एक नया योजना बनाया जाता है। योजना ये था कि हाथों से खुदाई करके फ्लैट तक रास्ता बनाया जाएगा, लेकिन इस योजना में 30 घंटे और लगने वाला था। लेकिन सवाल ये था कि क्या फ्लैट इतने समय तक जिंदा रह पाएंगे? जो लाइट फ्लैट को गर्म रखने के लिए लगाया गया था वो अभी भी काम कर रहा था, तो एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब के वायर से रेडियो एम्पलीफायर से जोड़ दिया गया, जिससे फ्लैट के सांस लेने से उस रेडियो एम्पलीफायर में फ्रिक्वेशन आ रही थी, जो इस बात का साबुत था कि फ्लैट अभी भी जिंदा है। सुरंग खोदते समय अनुमान से ज्यादा समय लग रहा था और अभी तक फ्लैट को उस सुरंग में फंसे हुए 220 घंटे बीत जाती है। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी चाहिए थी, उसे 140 घंटे तक खोदा जा चुका था, लेकिन फिर भी सुरंग पूरी तरह से नहीं खोदी गई थी और नीचे फ्लैट भूख से मर रहा था और फ्लैट अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन फिर स्थिति और खराब हो गई। फ्लैट को फंसे हुए 15 दिन बीत चुके थे और फ्लैट अभी भी जिंदा था, लेकिन फिर लाइट बल्ब बल्ला बंद हो गया। अब समस्या ये था कि वो ये नहीं जान पाएंगे कि फ्लैट जिंदा है या मर गया है। फाइनली 18वें दिन खुदाई पूरी होती है और वो सुरंग तक रास्ता बनाकर फ्लैट के भाई उसे निकालने के लिए नीचे जाता है और वहां जाने के बाद पता चला कि फ्लैट अब जिंदा नहीं है। जिस चट्टान ने फ्लैट के पैर को दबाया था उसका वजन 27 किलो था। वो छोटी सी चट्टान पत्थर का नहीं था बल्कि मिट्टी का था, लेकिन वो सुरंग इतनी तंग था कि फ्लैट उस चट्टान को तोड़ नहीं सका और न ही हिल सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चट्टान सदियों से उस सुरंग में फ्लैट का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, क्या आप ऐसे ही और भी सर्वाइवल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी कर देना।